सीट है, 2025 में जो वैकेंसी निकली है इतना सीट है, लेकिन हम लोग भरेंगे कैसे, कहाँ भरें, कैसे भरें, कहाँ रिजल्ट होगा, इसके लिए भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा कटअप देखना होगा। उसका कटअप भी हम थोड़ा बताए हुए हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिए, है ना। अब देखते हैं हुबली है ना, जो साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे कहने का मतलब हो गया आपका साउथ मतलब दक्षिण पश्चिम रेलवे, है ना। इसमें उसका कटअप, पिछला कटअप कितना था ग्रुप डी का 66.33, यूआर का था 66.33, ईडब्ल्यूएस का था 50.09, ईडब्ल्यूएस का था 50.09 हुबली में, है ना। ओबीसी का था 60.27, एससी का था 52.51। पिछला कटअप बता रहे हैं, पिछला ग्रुप डी का जो दौड़ के लिए कटअप 52.51 मैंने 52.51 था एससी के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली में। एसटी के लिए था 48.68 इतना कटअप था साउथ वेस्टर्न रेलवे में, है ना। अब आते हैं WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर जबलपुर। इसमें पिछला ग्रुप डी का कटअप जो बनाया था जबलपुर में 65.88 बनाया था, है ना। ठीक, इसका यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 40.00 बनाया था ईडब्ल्यूएस का, है ना। ओबीसी का 58.53 बनाया था, एससी के लिए बनाया था 49.33 पिछला कटअप। कहाँ बना रहा था, जबलपुर में बनाया। एसटी के लिए 44.85 बनाया जबलपुर में, है पिछला ग्रुप डी का कटअप जो 2019-2022। अब आते भुवनेश्वर, इसका आते क्या होगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे, है ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे, है ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे बोलते हैं इसको भुवनेश्वर में। इसका यूआर का बनाया था कितना 66.50, यूआर का कटअप बनाया था 66.50, ईडब्ल्यूएस का 48.78, है ना। ओबीसी का बनाया था 58.37 बनाया था कटअप। एससी का बनाया था आपका 49.13, और उसके बाद आपका एसटी का बनाया था 44.13, है ना। ये कहाँ बनाया था, भुवनेश्वर का ही कटअप है, 44.13 एसटी का बनाया था। आते हैं बिलासपुर में SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन। इसमें यूआर का बनाया था 60.17 बनाया था, है ना, यूआर का कटअप, पिछला कटअप दौड़ के लिए ग्रुप डी के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 40.00 बनाया था। ओबीसी के लिए 57.99 बनाया था। उसके बाद एससी के लिए 50.49 बनाया था बिलासपुर में। एसटी के लिए 42.69 बनाया था, 42.69 बनाया था कहाँ, बिलासपुर में एसटी के लिए। आते दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे, इसमें बनाया था कट ऑफ यूआर के लिए 70.99 मतलब 70.99 70.99। ईडब्ल्यूएस का बनाया था 57.76 पिछला कटअप है ये ग्रुप डी का दौड़ के लिए। उसके बाद ओबीसी का है 64.77 दिल्ली का बता रहे। उसके बाद एससी के लिए 60.09 दिल्ली का है, एससी का दिल्ली में कितना 60.09। एसटी का कितना है दिल्ली में 50.19 आया था पिछला कटअप दौड़ के लिए, पिछला ग्रुप डी का। फिर आते चेन्नई साउदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे, इसका कटअप बना था यूआर के लिए 60.96 ये 96 जो बोल रहे हैं ना, ये सब भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस का 40.00, ओबीसी का 55.66, एससी के लिए 49.90, एसटी के लिए 43.58, एसटी के लिए 43.58 बनाया था कटअप चेन्नई में, है ना। चेन्नई का कटअप फिर से एक बार देख लेते हैं 60.96 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40.00, ओबीसी के लिए 55.66, एससी के लिए 49.90, 43.58 एसटी के लिए। दौड़ने के लिए बनाए थे कि आप दौड़ सकते हैं इतना ला करके, है ना। अब आते हैं गोरखपुर NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, है ना, उत्तर पूर्व रेलवे। इसका बनाया था 69.00 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 51.88, ओबीसी के लिए 64.51 और एससी के लिए 54.30, एसटी के लिए 43.79, इतना बनाया गया था। अब आते हैं ECR पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, है ना, 66.20 बनाया था यूआर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 52.46 बनाया था। उसके बाद ओबीसी के लिए 61.89, एससी के लिए 50.13, है ना, एसटी के लिए 43.35 दौड़ के लिए कटअप बनाया गया था पिछला ग्रुप डी का जो रिजल्ट हुआ था दौड़ने के लिए, है ना, नॉमिनलाइज नंबर। सिकंदराबाद SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, इसका कटअप बनाया था यूआर के लिए 57.38, है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 40.40, ओबीसी के लिए 52.47, एससी के लिए 46.39, एसटी के लिए 43.58, इतना बनाया गया था सिकंदराबाद के लिए। अब आते हैं कोलकाता में दो जन ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे का जनरल के लिए कितना बनाया था, है ना, यूआर के लिए बनाया था 69.61, कितना बनाया था 69.61 बनाया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया था 50.46, ईस्टर्न रेलवे की बात करें कोलकाता, है ना, ग्रुप डी का कटअप पिछला कटअप। फिर ओबीसी के लिए 64.65, एससी के लिए 58.43 बनाया था कोलकाता में, एसटी के लिए 48.28 बनाया था, है ना। अब आते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे, है ना, कोलकाता, इसका भी रांची से नाम से प्रसिद्ध है। इसका क्या है 70.65 बनाया था, मतलब 70.65 बनाया था जनरल के लिए यूआर के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 53.97 बनाया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 53.97, ओबीसी के लिए 64.65, एससी के लिए 54.30,
ST के लिए 46.96 इतना बनाया था SCR में। अब आता है मुंबई। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट मुंबई, इसमें UR के लिए बनाया था 62.67 बनाया था। EWS के लिए 51.67 बनाया था। PT के लिए नॉमिनलाइज नंबर। OBC के लिए 58.43, SC के लिए 50.81 थी। फिर उसके बाद ST के लिए 49.18 है ना। आते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई, इसका क्या है 64.11 UR के लिए। EWS के लिए 4000, OBC के लिए 58.15 SC के लिए 51.89, ST के लिए 44.36 है ना। CR में देखते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई इंपॉर्टेंट है 60, UR के लिए 64.11, EWS के लिए 40.00, OBC के लिए 58.15, SC के लिए 51.89, ST के लिए 44.36। अब आते हैं गुवाहाटी NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है ना। इसमें क्या है UR के लिए 60.32 बनाया गया था है ना। EWS के लिए 40.04, OBC के लिए 50.24, SC के लिए 47.47, ST के लिए 36.91, इतना मतलब कटअप बनाया गया था है ना। इस तरह हम लोग देखते हैं कि पिछला जो ग्रुप डी का जो PT का मतलब नॉमिनलाइज नंबर आया था क्वालिफाई PT दौड़ने के लिए, जो क्वालिफाई नंबर आया था नॉमिनलाइज नंबर, तो इस आधार पर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं सोच करके है ना, कहाँ डालना है, इसका नंबर, इसका कटअप इतना आया था, इस तरह करके कैलकुलेशन करके भी आप डाल सकते हैं। आपका इच्छा कहीं भी डाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप लोग अगर फॉर्म भरना डालना चाहते हैं तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा चेन्नई बोर्ड है ना। चेन्नई बोर्ड में UR के लिए 60.96 आया था है ना। EWS के लिए 40.00, फिर आपका OBC के लिए 55.66 आया, फिर उसके बाद SC के लिए 49.90, ST के लिए 43.58। यहाँ सीट भी ठीक है ना, भर सकते हैं आप चेन्नई में। उसके बाद आपकी मर्जी है, लेकिन प्राथमिकता मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ चेन्नई। आप किधर भी भर सकते हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। फिर दूसरा आप भर सकते हैं गुवाहाटी। अगर आपको लगता है कि नहीं चेन्नई जाएंगे गुवाहाटी, तो गुवाहाटी भर सकते हैं, असम में जो पढ़ते हैं। तो गुवाहाटी का फिर से कटअप दे देते हैं पिछला ग्रुप डी का रिजल्ट का है ना। वो PT के लिए 60.32 था, UR के लिए। EWS के लिए 40.04, OBC के लिए 50.24, SC के लिए 47.47, ST के लिए 36.91, ये भी भर सकते हैं गुवाहाटी। और तीसरा अगर इसमें भी सीट ठीक है गुवाहाटी में कितना है 2048 है ना। अब तीसरा सिकंदराबाद या तो मुंबई। सिकंदराबाद को देख लेते हैं हम लोग। सिकंदराबाद में कितना था UR के लिए 57.38, पिछला ग्रुप डी का PT रिजल्ट, PT के लिए क्वालिफाई करने के लिए 57.38 है ना। ये हो गया आपका हो गया EWS के 40.40, इसके बाद OBC के लिए 52.47, SC के लिए 46.39, ST के लिए 43.58 है ना। ये नॉमिनलाइज नंबर आया था और PT के लिए। PT दौड़ना है तो सिकंदराबाद या मुंबई में भी सेंट्रल रेलवे भरिएगा। अगर मुंबई सिकंदराबाद नहीं जाना चाहते तो मुंबई भरिएगा। तो सेंट्रल रेलवे में कितना था UR के लिए 64.11 है ना। उसके बाद आपका EWS के लिए 40.00, उसके बाद OBC के लिए 58.15, उसके बाद SC के लिए 51.89, ST के लिए 44.36 है ना। इतना भर सकते हैं, मुंबई भर सकते हैं, सिकंदराबाद। पहला प्राथमिकता में चेन्नई, फिर गुवाहाटी, सिकंदराबाद। अगर लड़की कोई भरना चाहते हैं तो अपने होम देखेंगे, होम आपका जोन जिधर आता है उधर भर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं वहाँ नहीं हम नहीं भरेंगे, हमको नौकरी और लेना है तो मुंबई भी आप जा सकते हैं। मुंबई हिंदी वासी है तो मुंबई जा सकते हैं। और आपका इच्छा लगे लड़की लोग चेन्नई भी जाना तो चेन्नई भी जा सकते हो, ऐसा बात नहीं है। कहीं भी अगर नौकरी लेना है, क्योंकि सब पहला प्राथमिकता है नौकरी। तो नौकरी मिल गया तो सबसे बड़ा चीज़ है। रहा अभी बहुत बेरोजगारी है तो आप लोग जल्द से जल्द नौकरी ले। रहा ट्रांसफर भी आपको मिलती है। एक वीडियो मैंने ट्रांसफर के लिए बनाया गया है कि 5 साल में उसका ट्रांसफर हुआ साउथ वेस्टर्न रेलवे टू नॉर्थर्न रेलवे में। तो इस तरह हड़बड़ाने का नहीं, आपको सबसे पहला कटअप देख करके, पिछला कटअप देख करके आप उसके अनुसार अपना प्लान बना करके, मतलब अगर नौकरी लेना है और आपको लगता है कि हमको घर के पास ही निकाल लेंगे तो घर के अगल बगल जोन में भर के भी आप निकाल सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि किधर भी जा सकते हैं, चेन्नई मुंबई किधर भी नहीं जाने का सोच रहे हैं तो घर के पास भी आप हो सकता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि बहुत कोई निकालता है ना। इसलिए आपका मर्जी, बस पहला। उसके बाद हम यही कहना चाहता हूँ कि ये आपका गोल्डन चांस है, और जितने भी अगर मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत बढ़िया से करें है ना। और जितने भी छोड़ चुके हैं वो कृपया फिर से वापस आकर के, नहीं पढ़ने के बाद छोड़ चुके हैं, जैसे पहले तैयारी करते थे किसी कारणवश काम करने लगे, उनके से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से आकर के फिर से आप थोड़ा हौसला बढ़ाएं, मेहनत करें और इसमें कूदें और थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ करके रिजल्ट लें और अपने सपनों को पूरा करें। क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला, तो उसमें पेमेंट भी बढ़ जाएगा आपका है ना। इसलिए जोरदार आपका मतलब इसमें मेहनत करें और अपना जो फॉर्म है सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएं। आप जितना जल्द से जल्द फॉर्म भरें, थोड़ा समझ लें 5 दिन, उसके बाद जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। बस इतना ही कहूँगा आप लोग के लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।